वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबका वेलकम है ऑन माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है साहिल मलिक व्लॉग्स। अगर आप न्यू हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा सो दैट जो हेल्प आपको मिल रही है वो और लोगों को मिल सके। आज का सेशन रहेगा व्हाई आई एम स्टैमरिंग, मैं क्यों अटक रहा हूँ। मेरी कुछ छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं जिनकी वजह से मुझे स्पीकिंग में दिक्कत आ रही है। अगर मैं उन छोटी छोटी मिस्टेक्स को रेक्टिफाई कर लूँ, सही कर लूँ, तो वो मेरे फ्लो में हेल्प करेगी, मेरी फ्लुएंसी में हेल्प करेगी और हर चीज़ में हेल्प करेगी। आपने पहले ये अंडरस्टैंड करना है व्हाट इज़ स्टैमरिंग, व्हाट इज़ अटकना। अटकने का मतलब एक्चुअल में क्या है? अटकने का मतलब है जब हम अपने मुंह से कोई वर्ड्स बोल रहे हैं, सेंटेंस बोलने के समय अगर हमें कुछ दिक्कत आ रही है वर्ड्स में, या अगर हम कुछ वर्ड्स के बाद अगर हम स्टॉपेज ले रहे हैं या स्पीड ब्रेकर हमारे रास्ते में आ रहे हैं। अगर मैं गाड़ी चला रहा हूं तो अगर 1 किलोमीटर के अंदर 20 स्पीड ब्रेकर अगर आ जाएं तो इसका मतलब क्या है, वो चीज़ का मज़ा नहीं आता। ऐसे ही स्पीकिंग के अंदर भी बिना लगातार बोले जाए कि बिना मज़ा ही नहीं आता। अगर हम रुक रहे हैं, कुछ वर्ड्स पे रुक रहे हैं, वो हमारे माइंड में सेव हैं। अगर हम बोलते समय कुछ अल्फ़ाबेट्स पे रुक रहे हैं, वो भी हमारे माइंड में सेव है। और ये दिक्कत हमें होती क्यों है, क्यों एक इंसान अटकता है, इस चीज़ के ऊपर पहले अंडरस्टैंड करो, तभी आपको सॉल्यूशन समझ में आएगा। अटकना एक बीमारी नहीं है, मैं हमेशा कहता हूँ ये एक रॉन्ग हैबिट है। और एक हैबिट को बनने के लिए कम से कम 21 दिन लगते हैं। अब इस हैबिट को आपने रॉन्ग हैबिट को अप्लाई कर रखा है कितने सालों से। अभी लोग मुझे कहते हैं ऑनलाइन सेशन के अंदर कि सर इतने सालों से मैं अटक रहा हूँ, इतने सालों से अकला रहा हूँ। तो वो आपकी रॉन्ग हैबिट एक दिन में नहीं बनती। आपके मुंह से वर्ड निकला गलत, आप उसको फिर दोबारा कंटिन्यू किया, फिर दोबारा कंटिन्यू किया, उस चीज़ को हम इग्नोर कर गए और हमें लगा, हमारे जीभ को लगा कि उसकी मूवमेंट ऐसे ही होती है, जिसकी वजह से रॉन्ग हैबिट होती गई। वो पहले हकलाने में होता है, फिर हकलाने के बाद वो अटकना शुरू हो जाता है। ठीक है ना। इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि हम ऐसा हमारे साथ क्यों हो जाता है। आप देखना, इसके मैं कुछ सिम्टम बताता हूँ। अटकने वाले के सिम्टम होते हैं, उसको हेजिटेशन होती है बहुत ज़्यादा, उसको शाइनेस होती है, उसके माइंड में गलत गलत विचार आते रहते हैं, अपने बारे में ही वो गलत सोचता है। और उसके अलावा उसको अपनी स्पीड का नहीं पता लगता, अपनी वॉल्यूम का नहीं पता लगता, वो सोचता कुछ और है, बोलता कुछ और है। लोगों के सामने जाता है तो वो एकदम रुक रुक के बोलता है, लेकिन अगर अकेले में वो इंसान गाना गाए तो एक भी अक्षर पे नहीं रुकता। लोग ये भी पूछते कि सर अगर मैं गाना गाता हूँ तो उसमें मुझे क्यों नहीं दिक्कत आती अटकने वाले को। वो इसलिए नहीं आती, उसके पीछे रीज़न है क्योंकि आपको वो गाना एक तो याद है, सेकेंडली उसका फ्लो कभी भी ज़्यादा स्पीड पे नहीं जाएगा, थर्डली आपको उसका वे पता है किस में हाई वॉल्यूम पे जा रहा है, किस में लो। आप उसके अकॉर्डिंग, उस गाने के अकॉर्डिंग हम एडजस्ट करते हैं अपनी स्पीड को, जिसकी वजह से कोई भी अटकने वाला गाना गाते समय नहीं अटकेगा, वो लगातार गाना गा देगा। लेकिन फिर उसको हैरानी होती है लोगों के साथ में, क्योंकि उसको आइडिया नहीं ना। सॉन्ग गा रहा हूँ, सॉन्ग का तो मुझे आइडिया है, यहाँ पे ये फ्लो रहेगा, यहाँ पे ये वॉइस रहेगी, लेकिन लोगों के साथ जा रहा हूँ, वहाँ अनजान लोगों के साथ अगर मैं इंटरेक्शन कर रहा हूँ तो मुझे वहाँ मेरा माइंड काम नहीं कर रहा, मुझे कुछ याद ही नहीं है कि मुझे क्या बोलना है, और अगर कुछ याद है तो कुछ और निकल रहा है मुंह से, जिसकी वजह से दिक्कत ज़रूर आ रही है। पब्लिक स्पीकिंग में भी लोगों को 99% दिक्कत आ जाती है, क्योंकि वो हेजिटेट हो जाते हैं, उनकी हार्ट बीट बहुत तेज़ भाग जाती है और उनको लगता है कि सर मैं ना घबरा जाता हूँ। जो तुम्हारे अंदर हेजिटेशन है, अब तुम्हारे अंदर हेजिटेशन में हमेशा याद रखना, हमेशा कहता हूँ दिमाग में एक चीज़ रहेगी, या हेजिटेशन या कॉन्फिडेंस, जिसको हावी करोगे वो हावी हो जाएगा। अगर मैं हेजिटेशन रख के कुछ बोलूँगा तो हेजिटेट ज़रूर होऊंगा, कॉन्फिडेंस रख के बोलूँगा तो कॉन्फिडेंस वाली आवाज़ भी निकलनी शुरू होगी। कॉन्फिडेंस अपने आप आता है, उसके लिए कोई प्रैक्टिस नहीं है। कॉन्फिडेंस आएगा जब आप लगातार लोगों से सही बोलना शुरू करोगे, तब कॉन्फिडेंस अपने आप आएगा। कोई इंजेक्शन नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है कि एक दिन में लगाया और अगले दिन आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया।
या एक दिन में आपका कॉन्फिडेंस गिर गया। तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करो, हम क्यों अटक रहे हैं, ये तो मैंने आपको रीज़न बताए। अब उसके बाद सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है, सबसे पहले आपने अंडरस्टैंड करना है व्हाट इज़ माई लेवल ऑफ स्पीड। अब ये लोग पूछते हैं कि सर मैं हर किसी को यही बताता हूँ अपनी स्पीड का ध्यान रखो, वॉल्यूम का, रीडिंग एक्सरसाइज करो और ओम की एक्सरसाइज करो। अब स्पीड और वॉल्यूम का जो कॉन्सेप्ट है ये हर किसी को समझ नहीं आता, ये समझाना पड़ता है और एग्जाम्पल के साथ। स्पीड आपकी नॉर्मल स्पीड से अगर हाई लेवल पे जाओगे, फॉर एग्जांपल अगर मैं गाड़ी चला रहा हूँ, स्पीड लिमिट है 80 की, मैं चला रहा हूँ 120 पे, तो मरने के चांस तो ऑब्वियस सी बात है होंगे ना, मैं ओवर लिमिट पे चल रहा हूँ। ऐसे ही वर्ड्स का भी वही सिस्टम रहता है। वर्ड्स में देखो, जो मेरी नॉर्मल स्पीड है मैं उससे ऊपर थोड़ा सा भी बढ़ा, आपके शरीर आपको सिम्टम देने लग जाएगा, हार्ट बीट आपकी फास्ट हो जाएगी, आपके हाथ पैर कांपने लग जाएंगे और आप हेजिटेट हो जाओगे, आपको याद ही नहीं रहेगा मुझे क्या बोलना है। इसीलिए फोकस, मैं हमेशा कहता हूँ व्हाट आई वांट टू स्पीक आई विल स्पीक इन अ नॉर्मल स्पीड। नॉर्मल स्पीड में आप जो मर्जी बोल दो, हकलाना क्या, अटकना क्या, साथ के साथ सब कुछ गायब हो जाता है। उसके बाद आता है रीडिंग। रीडिंग अपनी प्रैक्टिस इंप्रूव करो विद वीडियोस, अपने वीडियोस बनाओ सो दैट आपको पता लगे उस वीडियो में मेरी स्पीड का लेवल क्या है, क्लैरिटी कितनी है, फ्लो कितना है, उसके अकॉर्डिंग एनालिसिस खुद के ऊपर करो, सामने वाले के ऊपर नहीं। अपना वीडियो बनाओगे खुद पता लगेगा मेरे अंदर क्या कमी है। अगर मैं आपके ऊपर उंगली उठाऊंगा या कोई भी उंगली उठाएगा आपको अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए अपना वीडियो देखो, आपका वीडियो आपकी मिरर इमेज है, जो वो आपको अगर अपनी बात समझ में नहीं आ रही तो सामने वाले को नहीं आ सकती, ठीक है ना। उसके बाद है ओम की एक्सरसाइज। ओम को जितना ऊंचा बोलोगे, ब्रीदिंग का लेवल फॉर एग्जांपल आपका इतना है, ओम की प्रैक्टिस से इतना बड़ा हो जाएगा। अगर इतने बड़े लेवल के अंदर आप चाहे इतना बोलो या इतना बोलो, ब्रीदिंग लेवल जब इंक्रीज हो गया तो एवरीथिंग विल कम स्मूथली, ठीक है।